हमने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की बाबत सुना और आज क्रिसमस के बाद उसका पहला इतवार है। आज फिर हम जो हमने सिलसिला जारी कर रखा है कि यीशु मसीह के पैदाइश की पेशन गोइयों को हम देखें, गौर करें कि खुदाई कद्दूस अब्बुल फाज ने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल कबल इस पैगाम को अपने नबियों तक पहुंचाया और ये नबूवती कलाम यूसुफ नबी, ज़करिया नबी और यर्मिया नबी और दीगर अंबिया को पहुंचाया। आज हम यूसुफ नबी की एक और पेशन गोई को हम देखेंगे जो कि यूसुफ नबी का सहीफा और उसका 11वां बाब और उसकी पहली 2 आयत में हम देखते हैं। यूसुफ नबी का सहीफा उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। और यिसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बराबर शाख पैदा होगी। यिसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारबर शाख पैदा होगी। आज हम इस बात को देखते हैं कि खुदा ने जो इशारतन कलाम किया है शाख के हवाले से कि उसकी जड़ों से बार-बार शाख पैदा होगी और यिसी के तने से, यिसी जो है ये बैतलहम का रहने वाला है और इसको पुकारा जो जाता है वो यिसी बैतलहमी के नाम से। जब दाऊद का भी जिक्र किया जाता था तो ये कहा जाता था कि दाऊद यिसी बैतलहमी का बेटा। और यहां पर हम देखते हैं कि यिसी के तने से क्या निकलेगी? एक कौंपल, यानी दाऊद की नस्ल से वो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजेगा और उसकी जड़ों से बाबर शाख पैदा हो। आज हम इस शाख के बारे में देखेंगे जिसको खुदावंद रब्बुल फाज तशबीहन इस शाख का जो जिक्र करते हैं, ये शाख मसीह खुदावंद के जड़ों से बाबर दरख्त और दरख्त से फिर क्या? शाख। और वो ऐसी शाख जो सरसब्ज, फलदार और कुव्वत रखती है। इस हवाले में हम इस शाख के ऊपर जो फल हैं वो रूह के फल हैं जो मसीह खुदावंद की जिंदगी में जो रूह के फल, रूह की कुव्वत, रूह कुदस की नेमतें, उसकी बरकत हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगी, जिसका जिक्र यूसुफ नबी ने अपने सहीफा में खुदावंद से वो नबूवती कलाम लेकर तहरीर किया। आगे पढ़ें, वो कौन सी बरकत है? और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। रूह की नेमतें जी, खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, हिकमत की रूह, खिर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, हिकमत की रूह,
खिरत की रूह, मसलत और कुदरत की। आप यहां पर देखिए, हिकमत, हमारा खुदावन खुदा खुद खुदा है, और जब वो जमीन पर थे तो हिकमत की रूह से वो मामूर थे। वो हर एक बात, हर एक काम बड़ी हिकमत के साथ करते थे। जब वो देखते थे, जब वो नासरत में आया, वो मौजे दिखाने लगा, तो नासरत के लोग हैरान थे, क्योंकि नासरत शहर उसका अपने शहर था। उसको मारने लगे पकड़कर, और खुदावन की हिकमत से वो बाहर निकल गया। हिकमत की रूह हम देखते हैं खुदावन यीशु मसीह में। जब ये सवाल किया गया कि तुम्हारा उस्ताद टैक्स नहीं देता, जजिया नहीं देता, तो वो कहता है कि सिक्का दिखाओ, इस सिक्के पर किसकी तस्वीर है? उन्होंने कहा, इस पर किसकी तस्वीर है? कैसर। कैसर उस इलाके का शहंशाह था। उसने कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, और जो खुदावन का है वो खुदावन को दो। और इसके अलावा हिकमत से मामूर हिकमत का कलाम खुदावन हमसे करता है। खिरत के रूह, खिरत कहते फहम और दानिश, लेकिन रूहानी तौर पर इसका मतलब यह है, अगर आप उसको देखें 49 ज़बूर में, अगर आप देखें अय्यूब की किताब में, तो खिरत के बारे में लिखा है कि खिरत की जगह कहाँ। खिरत का मतलब क्या है? खिरत का मतलब हम देख सकते हैं वाइस की किताब में, उसका 7वां बाब उसकी 25वीं आयत में। खिरत का मतलब यह है बदी से दूर रहना। मेरा और आपका खुदावन बिल्कुल पाक था, हर एक बात से नेक था। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, किसी से झगड़ता नहीं था, उसके मुंह में छल नहीं थी। वो राष्ट्रवाद था, वो खुदावन था, और खिरत की रूह उस पर ठहरी हुई थी। उसके बाद मसलहत की रूह, कुदरत की रूह। मसलहत की एक मिसाल हम देखते हैं, जब खुदावन यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, तो यहूदा इस्करियोती ने भरोसा लिया, और मसलहत के तहत उसने अपने शिगिर्दों को तलवार चलाने से मना किया। फिर हम मसलहत को देखते हैं, वो भरोसा जब देते हैं, क्योंकि खुदावन ये जानता है कि वो फिदिया देने को है, बड़ी मसलहत के साथ जो लोग उसे गिरफ्तार करने के लिए आए, और यहूदा इस्करियोती को कहते हैं, मियां जिस काम को करने के लिए आए वो कर ले। आमीन, हालेलुया। मसलहत की रूह, जब पैंतुस पिलातुस की हुजूरी में पेश किया गया, तो वो उस पर इल्जामात लगाते, और फिर एक इल्जाम लगाया, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। मसलहत की रूह से वो कहता है, मैं नहीं कहता बल्कि तू कहता। इसी तौर पर आगे क्या है? मसलहत और कुदरत की। हमारा खुदावन यीशु मसीह कुदरत से मामूर था, और वो खुदा की कुदरत से बड़े बड़े मौजे करता था। वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुआ था, वो रूह कुदस की कुदरत से पाकीज़गी के एतबार से मुर्दों में से जिंदा हुआ है, और खुदा बाप का बेटा खिलाया है। ये कुदरत है, और ये वो शाख है, एक बारावर शाख होगी, उसकी जड़ों से बावर शाख पैदा होगी, जिसमें ये सारे फल उसकी जिंदगी से ज़ाहिर होते हुए हमने देखे। वैसी कुदरत रखता है कि जब वो पानी पर चलता है तो पानी उसको डुबोता नहीं। ऐसी कुदरत रखता है
हवा और पानी उसका हुक्म हम मानते हैं। जब कश्ती के अंदर तूफान पैदा होता है, वो अपनी कुदरत का इस्तेमाल करते हैं और हवा पानी को हुक्म देते हैं थम जा, और वो थम जाता है। वो अपनी कुदरत से जो उसके अंदर काम करती थी, मुर्दों को जिंदा करते, कोड़ियों को शिफा देते, और लिखा है कि बहुत सारे लोग शिफा पाने के लिए उसके पास आते और वो अपनी कुदरत से उनको शिफा देता। और खुदा की कुदरत अपनी कुदरत से जो उसके अंदर काम करती थी, इब्लीस का मुकाबला किया और इब्लीस को जलता किया। आमीन। ये पेशन गोई हमने देखी है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में। दूसरी पेशन गोई का जिक्र हम जिक्रिया की किताब में 30 बाब उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम यशूआ काहिन पर जाहिर होता है, और वहां भी इस शाख का जिक्र किया गया है। शाख का जिक्र जब हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं, ये तशबीहन किया जाता है। ये वो शाख है जो एक मजबूत शाख है, जो सरसब्ज़ है, जिसके साये के नीचे खुशहाली है, जिसके साये के नीचे इत्मीनान है, जिसके साये के नीचे इस दुनिया की तमाम आज़ाइशें इंसान को मिलती हैं, और इस शाख के साये के नीचे खुदा की कुदरत इंसान को हासिल होती है। जिक्रिया की किताब उसका सहीफा और उसका 30 बाब उसकी 8वीं आयत में इसका जिक्र हम पढ़ेंगे। जी। अब ऐ यशूआ सरदार काहिन, ऐ यशूआ सरदार काहिन सुन, तू और तेरे रफीक तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं, जो तेरे सामने बैठे हैं, वो इस बात का एमा है, वो इस बात का एमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूँ। क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशूआ के सामने रखा है, उस पत्थर को जो मैंने यशूआ के सामने रखा है, उस पे क्या है? देख उस पर 7 आंखें हैं, देख उस पर 7 आंखें हैं, देख मैं उस पर कुंदा करूंगा, देख मैं उस पर कुंदा करूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, रब्बुल फाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बदकारी को एक ही दिन में दूर कर इस बदकारी को एक ही दिन में मैं दूर कर दूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, उस रोज तुम में से हर एक अपने हमसाया को ताक और अंजीर के नीचे बुलाएगा। आमीन। यहाँ पर हम इस शाख का जिक्र पढ़ते हैं कि यशूआ काहिन तेरे सामने जो रफीक हैं, तेरे जो दोस्त हैं, उनके सामने मैं इसका बयान करता हूं कि क्या होगी, एक शाख लाने वाला हूं, यानी कि यीशु मसीह को लाने वाला हूं। इसकी एमा पर आप गौर करो, मैं एक शाख को लाने वाला हूं, और जब वो शाख आएगी यानी खुदावंद यीशु मसीह, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो एक ही दिन में, कैसे? एक ही दिन में उनकी सारी बदकारी को दूर कर देगा। और खुदावंद यीशु मसीह, अब ये जो यीशुआ है, यीशुआ का भी मतलब क्या है? निजात देना, रहाई दिलाने वाला। और जब ये शाख जो लाने वाला है, जब ये शाख को लाएगा तो एक ही दिन में तमाम दुनिया के गुनाहों का जो है वो मुदावा होगा। तमाम दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर तमाम लोगों को उनके गुनाहों से रहाई देगा, और जो ईमान लाएंगे वो निजात पाएंगे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह की वलादत और उसका नाम रखा जाना, कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जब ये शाख जिसको मैं लाने वाला हूं, ये शाख हमारे दरमियान आ चुकी है, और एक ही दिन में क्या होगी? तमाम दुनिया की बदकारी को वो
दूर कर देगा और फिर हर सू अमन होगा। एक और मकाम पर ज़करिया नबी फरमाते हैं कि इशाक के साए के तले क्या होगा? खुशहाली होगी। 9वें बाब में हम इसको पढ़ सकते हैं कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की आमद का जिक्र है, ऐ शहूम की बेटी, ऐ दूसरे इस्राएल, खूब ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और वो सादिक है और उसके हाथ में क्या है? निजात है। और उसी के नीचे हम देखते हैं उस शाख के नीचे खुशहाली ही खुशहाली है। मेरे जीजों, जब हम उस शाख के साए के तले आ जाएं तो फिर हमें हर सू खुशहाली ही खुशहाली मिलती है, सुकून ही मिलता है, इत्मीनान ही मिलता है और किसी किस्म का कोई शरारत का फर्जंद उसके करीब नहीं आ सकता। और कलाम मुकद्दस में लिखा योना के खत के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं, उसके 5वें बाब में उसकी 18वीं आयत में कि हम ये पढ़ सकते हैं कि जो खुदा उनसे पैदा हुआ है, खुदा उसकी खुद हिफाजत करता है और शरीर उसको छू नहीं सकता। और फिर पड़ोसी को कहेंगे इस अंजीर के दरख्त के नीचे। आमीन। मतलब के खुशहाली ही खुशहाली। आगे हम देखते हैं इशाक के जिक्र को हम देख रहे हैं कि खुदा इस शाख का जो जिक्र करते हैं वो तशबीहन यीशु मसीह का जिक्र करते हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 23 बाब उसकी 5वीं आयत को हम देखें। Praise the Lord। यहाँ पर देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा। देख वो दिन आता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा। सादिक शाख खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया में पैदा हुए, जिसके हम यमे विलादत मना रहे हैं, वो कैसा है? वो सादिक है। देख तेरा बादशाह आता है, जवान लादू पर सवार है, वो सादिक है, उसके हाथ में क्या है? निजात है। देख मैं दाऊद की नस्ल से एक सादिक शाख पैदा करने का हूं। जब फरिश्ते ने ये पैगाम दिया, मत डरो मत घबराओ, देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। और ये बड़ी खुशी की बिशारत क्या है? दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, यानी यीशु मसीह। दाऊद की नस्ल से दाऊद के शहर में जो एक सादिक शाख पैदा होने वाली है, यह पहला आज हो चुकी है। 2021 साल पहले ये वो शाख है जो सादिक है, वो पैदा होने वाली है और ये शाख पैदा हो चुकी है। और ये शाख के ज़ेरे साया जो बड़े मान लाते हैं हमेशा की जिंदगी पाते हैं। आमीन। आगे देखें जी। उसकी बादशाही मुल्क में एक बालमंदी, उसकी बादशाही मुल्क में क्या होगी? अखबारबंदी होगी। यहां पर ठहरिएगा। वहां पर हम देखते हैं यूसुफ नबी का सहीफा उसका 6वां बाब, उसके अंदर 9वां बाब उसकी 6वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी। वो जीब बशीर खुदाई कादर अब्दुल कबाब और सलामती का सिजादा होगा। उसकी सल्तनत अकबाल होगी और सलामती की कुछ ना इंतहा होगी। और यहाँ पर हम यिर्मयाह नबी को भी ये पेशन गोई नबूवत करते हुए देख रहे हैं कि दाऊद की नस्ल से जो सादिक है एक शाख पैदा होगी और उसकी सल्तनत कैसी होगी? अकबालबंदी होगी उसकी सल्तनत। और वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा।
ये ईसाया को पढ़ो। यशायाह। हाँ, वापस आ जाए यिर्मयाह पर। उसकी बादशाही मुल्क में एक बागमंदी, उसकी बादशाही, खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है, तमाम दुनिया का बादशाह है। उसकी बादशाही दुनिया में क्या होगी? इकबालमंद होगी और अदालत और अदालत और सदाकत के साथ होगी। और अदालत और सदाकत के साथ होगी। और यही पेशन गोई यशायाह नबी ने यिर्मयाह नबी से पहले फरमा दी थी कि उसकी सल्तनत में जो है अदालत और सदाकत उसको क्या बख्शेगी और रब्बुल फाज की यूरी ये करेगी। और यहाँ हम यिर्मयाह नबी क्या है सहीफा में खुदावंद यीशु मसीह की यौम वलादत और उस सादक जो शख्स पैदा होने को है उसका जिक्र हम पढ़ते हैं। जी, यिर्मयाह में उसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा, उसके अय्याम में यहूदा क्या पाएगा? निजात पाएगा। और इस्राएल सलामती से सुकूनत करेगा। और इस्राएल सलामती के साथ सुकूनत करेगा। खुदावंद रब्बुल फाज ने किसी को नहीं छोड़ा। इस्राएल और यहूदा दो हिस्सों में इनकी तकसीम हो चुकी थी। इस्राएली शाह इस्राएल जिसको कहते हैं उस पे 10 कबाइल थे जिसके अंदर शाह या बादशाह वो बनाते थे, उसको शाह इस्राएल कहते थे। और दूसरा जो हिस्सा जो इस्राएल का था, जो 2 हिस्से हो चुका था, वो यहूदा के कबीले के कहते थे यहूदा का बबर। लेकिन यहूदा का जो बबर है वो खुदावंद यीशु मसीह है जो वहां से आए हैं और उसकी नस्ल से, दाऊद की नस्ल से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इंसाफ करते हैं, अदल करते हैं, सदाकत है उसके अंदर। यहूदा में भी अमन होगा और इस्राएल में भी सलामती होगी। और उसका नाम रखा जाएगा खुदावंद हमारी सदाकत। और उसका नाम रखा जाएगा खुदावंद हमारी, मेरे और आपकी जो सदाकत है उसके नाम से मंसूब है। खुदावंद हमारी सदाकत, सदाकत वो आफ्ताब में सदाकत है। हम मलाकी नबी में, मीका नबी में पढ़ते हैं कि वो आफ्ताब सदाकत है। वो आफ्ताब है, उसका चेहरा आफ्ताब की माने चमकता है, आफ्ताब की किरणों से शिफा होती है। और उसका नाम क्या है? सदाकत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम ये देखेंगे जो हमने ज़िक्रिया नबी की किताब में इस बात को पढ़ा, उसके 30 बाब उसकी 9वीं आयत में, 8वीं 9वीं आयत में एक पत्थर देखो, उसके ऊपर कितनी आंखें हैं? 7 आंखें हैं। ये खुदा की 7 आंखें हैं जो तमाम दुनिया के ऊपर क्या करती हैं? सैर करती हैं। और खुदा की 7 रूहें हैं। मेरी चीजों, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहती हैं। देखिए मुकाशवा 5 बाब उसकी 6वीं आयत के अंदर इसका हम जिक्र देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह शाख है, वो सदाकत है, वो यीशु के बेटे से पैदा हुआ है, दाऊद की नस्ल से है, वो निजात दहिंदा है। आज मेरी और आपकी निजात का ये इंतजाम हुआ है। इस पत्थर की 7 आंखों को देखिए। ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करके हम आगे चलेंगे। जी, मुकाशवा 5 बाब उसकी 6 आयत। और मैंने उसका और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। ज़बा किया हुआ बड़ा खड़ा देखा। ये खुदावंद यीशु मसीह है। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। उसकी 7 सींग और 7 आंखें थीं। ओ बड़ा यीशु मसीह, उसके कितने सींग? 7 और आंखें कितनी? 7। और यहाँ पर पेशन गोई को हम देखते हैं जो यीशु कहन को दी जाती है। ये खुदा की 7 रूहें हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। वहां पर हम उस पत्थर को देखते हैं। उस पत्थर के ऊपर कितनी आंखें हैं? 7 आंखें। मेरे चीजों, ये 7 रूहें, 7 आंखें
जो तमाम दुनिया पर फिरती हैं, तमाम दुनिया को देखती हैं। और एक मकाम पर देखा लिखा गया है, मुझे हवाला ज़हन में नहीं आ रहा, कि उसकी 7 आंखें हैं और वो तमाम दुनिया की क्या करती है, सैर करती, तमाम दुनिया को देखती है। उनको जो मुसीबत में है, जो मुश्किल में है, उनकी उस वक्त अमदाद को आप पहुंचता है हमारा यीशु। उसका नाम शाख है, जो बैतलहम अफराता में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ है, दाऊद की शहर में। तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, वो मेरा और आपका मुनज्जी है। आसमान पर खुशियां, जमीन पर खुशियां, आज में बाला पर खुदा की तमजीद, और उन आदमियों से जो जमीन पर है, जिनसे वो राजी, उनसे सुला। मेरे जिदो, ये 7 में हैं, ये 7 रूह कुदस की नेमतें आज मेरे और आपके पास है। वो आपको देना चाहता है। उसका नाम यीशु है, वो निजात दहिंदा है। आइए हम यीशु मसीह के कदमों में आए। वह अकलौता है। अकलौते का मतलब क्या है? एक जैसा। अकलौते का मतलब क्या है? एक सा ही, यानी जैसा खुदा वैसे उसका बेटा अकलौता। अकलौते का मतलब एक सा, एक ही जौहर, एक ही काम, एक ही रूह। खुदा की रूह से पैदा हुआ, इसलिए वो खुदा का अकलौता कहलाया। अकलौते का मतलब एक ही जौहर है, और एक ही जौहर जो खुदा के अंदर है, वही जौहर उसके बेटे के अंदर पाया जाता है। खुदा का अकलौता बेटा पैदा हुआ है। खुदा का कलाम क्या हुआ है? मुजस्सम। और रूह सच्चाई से क्या है? ममूर। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के अकलौते बेटे का। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। ये बेटा आज आपके पास है, उसका रूह आपके पास है, उसकी साथ में है, आपके पास है। आप खुश नसीब हो कि आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली है, और आप और मैं उसकी शाख के नीचे हैं। आइए हम अपने गुनाहों का इकरार करके, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आज वक्त है उसकी कबूलियत का। आज दिन है उसकी निजात पाए, जिंदगी पाए, और हमेशा की जिंदगी हासिल करके आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बड़ी बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप सबको क्रिसमस मुबारक।